ए लुच्चा जयराम महतो, लफंगा कहीं के, दायरे में रहो, दायरे में। क्या औकात है तुम्हारा? मेरा नाम लेकर के और फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो? दायरे में रहो, दायरे में। लुच्चा लफंगा कहीं के। अरे पहले कुछ बनो, पहले बन जाओ, उसके बाद बोलना। बोलने का तमीज है? मतलब बताइए, मतलब कि किस तरीके से किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा देता है। माता बहन के लिए हम खरीद रहे हैं, माता बहनों के लिए कह रहा है कि पत्नी के लिए कर रहे। शर्म नहीं आता है? लफंगा लुच्चा कहीं के। हाँ भाई जयराम महतो भाई, तुमको कह रहे हैं लुच्चा लफंगा कहीं का। बोलने का कोई तमीज नहीं है, खाली बाहरी बाहरी करते रहते हो। अगर बाहरी बाहरी करते हो तो चुनाव क्यों लड़ते हो? भीतरी के विरोध में क्यों चुनाव लड़ते हो? जेएमएम के विरोध में क्यों चुनाव लड़ते हो? बाहरी के विरोध में लड़ो, लेकिन चुनाव लड़ोगे तो जो भीतरी है उसी के खिलाफ लड़ोगे, अब बड़का बड़का डींग हांकोगे। लफंगा कहीं का। बोलने का कोई तमीज नहीं है, दिमाग नाम का चीज नहीं है। नया नया राजनीति में आया है, जो मन में आएगा अटर पटर बोल दोगे। कह रहे हैं दायरे में रहो, लिमिट में रहो। लिमिट क्रॉस मत करो, वरना अगर हम लिमिट क्रॉस कर गए ना फिर दिक्कत हो जाएगा। औकात है नहीं, चल दिए एकदम। माफी 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 माफी, सॉरी। सबसे पहले जयराम दादा से मैं माफी चाहूंगा, जयराम महतो जी के समर्थकों से माफी चाहूंगा। अपने शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया ये बहुत गलत है। मैंने जो शब्द अभी बोला, जयराम दा माफी, कान पकड़ के माफी। और तमाम टाइगर जयराम महतो के समर्थक, आप लोगों से भी माफी। ये शब्द मेरे नहीं है। हाँ, आवाज मेरे मुंह से निकला है, लेकिन ये मैं नहीं बोला हूं। सोच रहे होंगे कि फिर बोलता ये है और कहता है कि ये नहीं बोला है। क्या मजाक करते हो बिट्टू भाई तुम? आप लोग सोच रहे होंगे आपका बिट्टू भाई ये बात नहीं बोला है, ये मेरे प्यारे दुलारे कांग्रेस के नेताजी इरफान अंसारी जी का बयान है। बहुत गलत शब्दों में उन्होंने जयराम महतो को बोला है। मैं उनको जवाब दूंगा, इरफान अंसारी को जवाब दूंगा मैं। आप सुन लीजिए जरा क्या कुछ बोले हैं हमारे टाइगर दा के बारे में। पहले सुनिए, उसके बाद जवाब देते हैं हम। लगा दीजिएगा वो लौंडा, क्या नाम है जो आए थे, जीवीकेएस, क्या नाम? जयराम महतो। बता दीजिएगा उसको। दायरे में रहो तुम, बता दीजिए उसको, बता दीजिएगा, है ना जी। कहा कि 10 लाख का साड़ी भाभी के लिए जी। अरे लुच्चा, हम साड़ी गए थे गरीब जनता के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदने गए थे। जो जामतड़ा की माँ बहनें हैं उसके लिए हम साड़ी लाते हैं। ये निकम्मा आदमी, बताइए लौंडा भी अभी राजनीतिक में क्या आया है, बात करेगा? भाई 10 लाख रुपये का साड़ी अब हम गरीब के लिए खरीदते हैं। अब पता कर लीजिए किसी से भी, अपनी माँ बहनों के लिए हम साड़ी खरीदते हैं। आज से नहीं, जब से विधायक बने उसी समय से हम खरीदते आ रहे हैं। और पत्नी को, हमारी माँ बहनों को पत्नी बोलेगा साले ये, इसलिए समझा दे रहे हैं इसको, बता दीजिएगा। ये ज़्यादा भोग भोग मत कीजिए। आए थे ना ये ना, आए हैं, बढ़िया से रहिए, बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है? देखते हैं, हाँ देखते हैं, बता दीजिएगा कि तुम बढ़िया से रहो, ठीक है? और इरफान अंसारी से ही मत करो, अपने आप को तुलना करता है, टैग करता है ताकि मेरा फॉलोअर बढ़ जाए। पहले लड़ो, जीतो, उसके बाद फॉलोअर बढ़ाना अपना। झारखंड में रहने वाले सभी झारखंडी हैं, बस याद रखिएगा। और ये चुनाव लड़ा था तो बहुत बड़ा हितैषी था ये, तो बाहरी लोग के खिलाफ में क्या लड़ा चुनाव? स्थानीय लोग के खिलाफ लड़ेगा चुनाव, जेएम के खिलाफ में लड़ेगा चुनाव। स्थानीय जो मेरा महतो है, मथुरा प्रसाद महतो जी, मथुरा महतो लोकल है। आप पैसा लेके वहाँ से लड़ गए आप। अब बात करते 10 लाख रुपए की बात करते हैं, कहाँ से उनको चुनाव लड़ना चाहिए था? बहुत आप बाहरी करते हैं, तो बाहरी खिलाफ क्या लड़ गए थे आप चुनाव? बहुत बड़ा हितैषी थे, तो अब 85,000 वोट करते तो हम लोग जीत जाते। तब समझते आप कितना बड़ा, बहुत बड़ा नेता है ये लड़ेगा स्थानीय से और गाली दीजिएगा बाहरी को। हम नहीं जानते, पैसा लेके बाहरी को गाली दीजिएगा, ये सब नहीं चलेगा, बता दीजिएगा। किससे पैसा लिए हैं? अब नहीं समझ, बेवकूफ़ है सब लोग, क्या मूर्ख है सब लोग?
बाहर को गाली दीजिएगा, बाहर से पैसा लीजिएगा और स्थानीय लोग से लड़िएगा। उनका विधायक जी वो आए तो एक बात एक और निकल गया। वो जब यहाँ पर आए थे जामताड़ा में, जहाँ हम लोग अभी इंटरव्यू करें यहाँ से बस 5-7 किलोमीटर की दूरी पे, वो बोले कि आपके पिताजी फुरकान अंसारी साहब की वो जो है आंदोलनकारी थे। चलिए उनकी बात सही है, लेकिन इरफान अंसारी को टिकट मिलता है। अब इरफान अंसारी जी के शायद बेटे को भी टिकट मिल सकता है। तो ये परिवारवाद चल रहा है। हेमंत सोरेन यहाँ से दुमका सीट छोड़े तो उसके बाद बसंत सोरेन को टिकट मिला है, कोई दूसरे सोरेन जी को क्यों टिकट नहीं मिला? बहुत सारे जेएमएम के। हम राजनीति चलाते हैं, हम पार्टी देखते हैं, हमको पार्टी बचाना होता है। जनता ने फुरकान अंसारी पे विश्वास किया, जनता ने गुरुजी पे विश्वास किया, ठीक है, और उसके बाद जनता ने उनकी बेटी पे विश्वास किया। जनता ने खुद लाया हम लोग को। हम किसी और को टिकट देंगे ताकि क्या हमारा पतन हो जाए? तो विधायक जी नहीं, मेरी बात सुनिए, हम पार्टी बनाए बचाएंगे ना भाई। मेरे पार्टी से लाखों लाख लोग का रोजगार है, कनेक्टेड है, काम करता है, विधायक बनता है। हम चुनाव लड़ते हैं तो पूरा हमारा जो कास्ट का समाज है अदर कास्ट को वोट करता है, वो जीतता है उधर। तो अरे यहाँ परिवारवाद कहाँ से आ गया? परिवारवाद कि एक ही जैसे हेमंत सोरेन विधायक, बसंत सोरेन विधायक, सीता सोरेन विधायक, अब कल्पना सोरेन खुद चुनाव लड़ रही वो भी विधायक, पूरा परिवार ही विधायक। तो और जो झंडा ढो रहा है कांग्रेस का या जेएमएम का, वो लोग के साथ कैसे? ऐसा थोड़ी है कि 81 सीटों में 81 हमारा परिवारवाद है क्या? 2-3 देखिए, जनता भी चाहती है, जनता जागरूक है, जनता को विश्वास हम पर है, जनता को विश्वास गुरुजी परिवार पर है, जनता को विश्वास फुरकान अंसारी के परिवार पर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब वो हम लोग पे भरोसा, उन लोगों ने ऐसा काम किया कि भरोसा कायम रखा है। जो हम बोला जो ये लड़का जो है महतो बोल दिया, ऐसा गंदा बात बोल दिया, भाभी के लिए साड़ी 10 लाख का, अगर गरीब का हम साड़ी नहीं बांटते, गरीब को अगर हम मदद नहीं करते तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। ऊपर वाले की कृपा से 4 बच्चा बच गया आज। चलिए ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए, आप लोग भी ताली बजा दीजिए। इरफान अंसारी जी के ताली बजा दीजिए। इरफान अंसारी जी कितना सही बोल रहे हैं ना। टाइगर जयराम तो क्या है, लुच्चा है, लफंगा है। फॉलोअर बढ़ाने के लिए जो है टाइगर जयराम तो अपना नाम चमकाने के लिए इरफान अंसारी का नाम लेता है। अरे हम नहीं कह रहे हैं, यही बतवा ना, इरफान अंसारी क्या बोले, यही बतवा बोले तो ताली बजा दीजिए। नहीं बजाना है? अच्छा, आप लोग तो टाइगर जयराम महतो के समर्थक है, तो आप लोग के अंदर में तो खून खौल उठा होगा ये सुनने के बाद। हाँ, उठा है, मेरे अंदर भी उठा है, मेरे अंदर भी गुस्सा आया है जब इरफान अंसारी जी के मुंह से मैंने यह शब्द सुना, लुच्चा, दायरे में रहो। ये शब्द जब इरफान अंसारी टाइगर दा के बारे में बोले तो मेरा भी खून खौल उठा। पता है आपका भी खून खौल उठा है। चलिए, जवाब सुनना है तो सुनाते हैं, इरफान अंसारी को भी जवाब देते हैं। मामला आपको समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये वीडियो अभी की नहीं है, ये वीडियो है लोकसभा चुनाव जब था झारखंड में, 2024 की मैं बात कर रहा हूं। जब लोकसभा का चुनाव, झारखंड नहीं पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था, और उस समय हमारे टाइगर जयराम महतो जी जामताड़ा पहुंचकर जब इरफान अंसारी को कहते हैं कि जो इरफान अंसारी है कोलकाता गए हैं 10 लाख का साड़ी खरीदने अपनी पत्नी के लिए, इसी पर भड़क उठते हैं माननीय इरफान अंसारी जी। माननीय कहने का तो मन नहीं है, लेकिन चाहिए कह देते हैं, माननीय इरफान अंसारी जी। बुरा लग जाता है उनको कि कैसे बोल दिया ये जयराम, आजकल का आया हुआ लौंडा हम पर बोल रहा है। बताइए, उस समय टाइगर जयराम महतो जी कुछ नहीं थे, अभी तो विधायक हो गए हैं ना, उस समय विधायक भी नहीं थे, चुनाव पहली बार लड़ ही रहे थे। तो इरफान अंसारी को लगा ये तो कल का आया लौंडा है, क्या औकात है इसका, तो लुच्चा है, लफंगा है। तो ये उस समय का वीडियो है, और जो इरफान अंसारी बोल रहे हैं ये भी उसी समय का वीडियो है, और ये मामला भी उसी समय का है, लेकिन वायरल आज हो रहा है, हमको आज दिखा है, तो जवाब हम आज देंगे। इरफान अंसारी जी के मुंह से निकला एगो शब्द, फॉलोअर बढ़ाने के लिए, नाम चमकाने के लिए जयराम महतो मेरा नाम लेता है। इरफान अंसारी ये बात बोले ना कि जयराम महतो अपना नाम चमकाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए मेरा नाम लेता है। तब तक आप लोग जितने भी टाइगर जयराम महतो के समर्थक है, आप लोग हमको बताइए कि इरफान अंसारी को कौन कौन जानता है और जयराम महतो को कौन कौन जानता है। इरफान अंसारी के पास ज्यादा फॉलोअर है कि टाइगर जयराम महतो के पास ज्यादा फॉलोअर है, आप बताइए। इरफान अंसारी को चाहने वाला ज्यादा लोग है
ये टाइगर जयराम महतो को ज्यादा प्यार करने और चाहने वाला लोग है। हाँ आप बताइए, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। इरफान अंसारी को तो हम जानते भी नहीं थे, इनने जाने हैं जब जयराम महतो का नाम लिए हैं तब। तो जब जयराम महतो का नाम ले रहे हैं इरफान अंसारी, तब लोग जान रहा है इरफान अंसारी को, तो किसका नाम लेकर कौन चमक रहा है आप बताइए। जयराम महतो इरफान अंसारी के नाम से चमके हैं कि इरफान अंसारी जयराम महतो का नाम ले लेकर चमक रहे हैं, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। अब इरफान अंसारी जी को बुरा लग गया कि 10 लाख का साड़ी हम लेने गए हैं पत्नी के लिए, अब मेरा पोल जो है खोल दिया जयराम महतो। तो अब हम क्या बोले, तब बोल दिए कि हम अपने जितने भी हमारे गरीब जनता है, माँ बहन है, बेटियां हैं, उन लोगों के लिए हम साड़ी खरीदने गए थे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि इरफान अंसारी जी अपने जनता के माँ बहन बेटी जो भी है उनके लिए ही साड़ी खरीदने का मान लेते हैं। जयराम महतो को कैसे बोले, लुच्चा, दायरे में रहो, समझा देते हैं, ऐसे बोलिएगा आप। जयराम महतो कथी है, काची समझ लिया जयराम महतो को आप। झारखंड में सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान, कोई नेता अगर ट्रेंडिंग चल रहा है तो वो जयराम महतो है। जयराम महतो वो शख्स है जिसने पूरा झारखंड को हिला दिया है। आपका नाम लेकर, इरफान अंसारी जी आपका नाम लेकर के जयराम महतो आगे बढ़ेगा। आप जो है, आप हैं क्या, आपको तो हमको लगता है झारखंड में जब जामतारा के है ना, जामतारा के एमएलए है ना, आपको तो लगता है कि वही जामतारा के लोग ही खाली जानता होगा। जयराम महतो को पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, पूरा इंडिया जान रहा है। आपका नाम लेकर जयराम महतो आगे बढ़ेगा जी। अब भारत में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम जहां से होता है वो है जामतारा। गरीबों का पैसा लूटा जाता है, गरीबों को फोन करके उनके बैंक अकाउंट से पैसा चुराया जाता है। और वो चुराने वाले लोग कहां के हैं, जामतारा में जब ये साइबर क्राइम होता है, ये जामतारा को जानते हैं, फिशिंग डिस्ट्रिक्ट या फिशिंग स्टेट ऑफ इंडिया में ये कहा जाता है। जामतारा को कहा जाता है कि ये भारत का सबसे वो जगह जामतारा है जहां से सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, धोखाधड़ी होता है पैसा का। तो जामतारा के तो अब विधायक है ना, शायद एमएलए है ना इरफान अंसारी जी। बिना आपके 60 गांठ के हो रहा है जामतारा में। ये सब जामतारा में जितना कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। इरफान अंसारी जी आप वहां के विधायक है ना, आप वहां के जामतारा के आप क्या हैं। अगर आप जामतारा के विधायक हैं तो आपका जिम्मेवारी बनता है ना कि जामतारा में कुछ भी इलीगल, गैर कानूनी चीज ना हो। तो काहे इंडिया में जामतारा का नाम हमेशा काहे आता है। जामतारा वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड होता है। वहां से फोन आता है लोगों को, वहां पर जो है गरीबों को फोन, किसी का इलाज करवाने का पैसा रखा हुआ रहता है, किसी के पढ़ाई का पैसा रखा हुआ था अकाउंट में, किसी का बहन की शादी का अकाउंट में पैसा रखा हुआ रहता है। और फोन करके जामतारा के जो वहां के जो भी साइबर क्राइम करने वाले जो लोग हैं, अपराधी हैं, वो लोग फोन करके अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं बिना आपके सपोर्ट के। इरफान अंसारी जी, बिना आपके सपोर्ट के ही सब होता होगा। सवाल है, जवाब दीजिएगा। और आप लोग टाइगर जयराम महतो के जितने भी समर्थक हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर बिट्टू सिंह सही बोला है तो लिखिएगा कि बिट्टू सिंह आप सही बोल रहे हैं, और मैं गलत बोल रहा हूं तो लिखिएगा कि बिट्टू सिंह तुम गलत बोल रहे हो। चलिए बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।